हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। मैं क्लास 10 के लिए आज चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 लेकर आए हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीरियल ढंग से देखेंगे। तो बोल रहा है फर्स्ट का क्वेश्चन एव्यूल्ट। एव्यूल्ट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और यदि इसमें देखा जाए तो इसका मूल्यांकन करना, देखिए या फाइंड आउट करना वैल्यू, इसका कितना वैल्यू होता है। तो देखिए साइन 18 डिग्री वाई कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये मूल्यांकन करना है, एव्यूल्ट करना है। तो बोल रहे हैं हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले इसका लेक्चर में बता चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज देखने से पहले लेक्चर देख लीजिएगा थ्री, जो हमने पिछले वीडियो अपलोड किए हैं, और हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, जो लेक्चर देख लीजिएगा उन्हें आसान होगा समझने में। तो हम पहला क्वेश्चन का फाइंड आउट करते हैं, साइन 18 बाई कॉस 72 का। तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन 18y cos 72, इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो साइन को कॉस में चेंज कीजिए या कॉस को साइन में चेंज कीजिए। एक ही साइन या एक ही फंक्शन बनाइए। साइन है तो साइन को चेंज कीजिएगा तो कॉस में कर दीजिए, या कॉस को चेंज कीजिएगा तो साइन में कर दीजिए। तो हमने साइन को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए साइन 18 डिग्री के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 19 माइनस 72। 90 में से 72 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होगा, और वो भी साइन के रूप में। वटा जब एक को चेंज कर दिए तो एक को चेंज मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए, cos 72। चलिए अब हम पिछले लेक्चर में बताए थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे 72 डिग्री है तो थीटा की जगह पे 72 ही छोड़ देंगे। तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 72 बाई कॉस थीटा कॉस 72। अब यहाँ देखिए इसका भी कुछ वैल्यू निकलेगा जो इसके वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि cos 72 वैल्यू बराबर, जब x बराबर 100 तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2। उसी प्रकार से ये दोनों जब बराबर हैं तो इसका वैल्यू भी बराबर आएगा। तो वैल्यू ना निकालकर हमें इतना ही करना है कि जब दोनों बराबर तो काट सकते हैं, जैसे 2/2 रहे तो काट देते हैं ना, ये इसी प्रकार से काटे तो 1 प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा आंसर ओ है। ठीक, और हम बता देते हैं इस प्रकार की क्वेश्चन रहे बट में तो ऑब्जेक्टिव आए तो सॉल्यूशन कीजिए या ना कीजिए। ऑप्शन 1 रहे 1 मार दीजिएगा। कब? जब डिवाइड रहे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन रहे तब। आते हैं यहाँ, इसका भी आंसर O1 ही होगा। कहे क्योंकि पैटर्न पे लागू है। तो हम बना के दिखा देते हैं। ऐसे अगर बटा के रूप में रहे तो आप लोग 1 मार दीजिएगा। चलिए इसका जब चेंज करें तो देखो इसको भी बोल रहे हैं कोई एक का चेंज कीजिए। यदि 10 है तो 10 को चेंज कीजिएगा कॉट में, नहीं तो कॉट है तो कॉट को चेंज कीजिएगा 10 में। फिर हम 10 को चेंज करते हैं तो देखिए हम एक बार लिख सकते हैं 10 19 माइनस 64 डिग्री। यदि 10 90 या 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 बचेगा। आप लोग देख लीजिएगा करके, बटा कॉट 64 डिग्री। बार बार बोल रहे हैं कि जब एक को चेंज कीजिए दूसरे को सेफ छोड़ दीजिए। तो अब हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 64 डिग्री है तो यहाँ 64 डिग्री हो जाएगा। कॉट थीटा वटा कॉट 64 डिग्री। चलिए यहाँ भी वही सिस्टम, दोनों बराबर कट जाएगा, बराबर ओवर। देखिए बोल रहा है ना जब डिवाइडेड के रूप में रहे तो 1 मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, और यदि 2 नंबर में आए तो इसका ऐसे सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर दिए। चलिए हाँ, तो
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ। तो पहले थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमने बताया जब डिवाइड के रूप में रहे तो 1 मारिएगा, जब इस प्रकार रहे माइनस में तो उसका 0 मारिएगा। हम 0 मार दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब। हम तो बता ही रहे हैं 0 कैसे आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 0 मार दीजिएगा। चलिए हम बार बार बोल रहे हैं सॉल्यूशन कि इस प्रकार का क्वेश्चन cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री आए तो कोई एक को चेंज कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा बताई है तो एक को चेंज कीजिए। यदि हम इसे चेंज पहले करते हैं तो देखिए इसको हम पहले लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री। जब 90 में से 42 करेंगे तो 48 पर बचेगा और माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, अब जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए cos 19 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। साइन और थीटा के जगह पर 42 तो 42 माइनस साइन 42। ठीक, देखिए दोनों सेम तो वैल्यू भी सेम आएगा, इसीलिए हो जाएगा क्या चीज 0। अरे यहां मान लीजिए यहाँ 2 और यहाँ 2 तो 2 में से 2 गया 0। तो इसी प्रकार साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0 आंसर। बोल रहे हैं ना कि जब माइनस आए तो 0 माइनस, इसको भी सॉल्यूशन करेंगे 0 ही आएगा। जैसे देखिए हमने इसके साथ चेंज करते हैं तो पहले cosec 19 माइनस 59 माइनस सेक माइनस सेक 59। चलिए देखिए cos 19 माइनस 59, यदि 19 में से 59 को घटाएंगे तो cosec 31 बचेगा। cosec 90 माइनस 51 करिए, इसलिए किए कि हमें ये घटाने पर 31 बचेगा। अब देखिए cosec 19 माइनस 59 अर्थात cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो लिख देंगे sec और थीटा के जगह पर 59 माइनस sec 59, दोनों से इसका भी क्या 0। बोल रहे हैं ना जब माइनस में आता तो 0 आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सो डेट, इसी को बोल सकता है प्रूव डेट, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो डेट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इक्वल टू नहीं इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू ओवन, ऐसा हमें दिखाना है। तो चलिए हमने पिछले लेक्चर में तो बता दिए थे कि tan cot का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन उसी बेसिस पर ये भी बता देते हैं कि जब रेसिप्रोकल होता है तो दोनों का वैल्यू ओवन होता है। कैसे जो देखिए हमने बोला था पिछले क्लास लेक्चर में कि tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा के, अर्थात tan गुने cot थीटा अगर करें तो हमारा ओवन प्राप्त होगा। ठीक, तो कैसे प्राप्त होगा ये भी दिखा देते हैं। जैसे tan थीटा है गुना cot थीटा रेसिप्रोकल tan थीटा के, तो cot थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan से tan कैंसिल अर्थात ओवन। इसी प्रकार सभी का रिलेशन जो रेसिप्रोकल है उसका अगर इनटू में किया जाए तो 1 होता है। यदि आप sin थीटा रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा को अगर किया जाए इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक, sin थीटा को जाए यदि cos थीटा रेसिप्रोकल sec थीटा इसका भी वैल्यू 1। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जो जिससे रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू 1 होगा। कब? जब उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तब। अब आइए तो इसको दिखाना है कि 1 आता है। तो दिखाने के लिए देखिए हमने LHS से चलते हैं और RHS ला देते हैं तो हो जाएगा। तो चलिए हम सब चल रहे हैं LHS से। LHS tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो यहां देखिए 4 टर्म है इंटू में,
तो हमें दो गो के चेंज कर देना है और दो गो को चेंज नहीं करना है, तब ना एक दो गो tan बचेगा और दो गो cot बचेगा, तो tan cot कट जाएगा, बचेगा 1। अब किसे चेंज करना है किसे नहीं करना ये हम बताते हैं। तो आप लोग मिलाइएगा 48, तो देखिए 90 थीटा 90 डिग्री के थीटा में से कितना घटाया जाए कि 48 बचेगा। तो देखिए यदि इसमें कितना घटाया जाए, तो यदि हम 42 घटाते हैं, देखिएगा 90 में से 42 घटाते हैं तो बचेगा 8, ये बचेगा 5, 8 में से 4 गया 40 है, तो कितना घटा रहे हैं 42। इसी बेसिस पे हम इसे चेंज करेंगे। तो देखिए हम पहले इसे चेंज करते हैं, तो लिखेंगे 10 19 माइनस 42 डिग्री, 10 90 में से 42 घटाएंगे 48 बचेगा। अब देखिए जब 42 आ गया तो 42 के एंगल चेंज नहीं करना, इसे नहीं चेंज कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन 10 23, इसको अगर चेंज करते हैं 10 19 माइनस तो 67, यदि 10 90 में से 67 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा। अब जब 67 आ गया तब इसे भी चेंज नहीं करना है, तो ये दोनों को सेम लिख देना है, 10 42 इंटू 10 67। ठीक, अब चलिए अब हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, थीटा के जगह पर 42, तो हम यहां सीधा लिख देंगे cot 42 इंटू, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा के जगह पर 67, तो हो गया cot 67 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमने अभी बताया है कि जब थीटा सेम tan थीटा cot थीटा 1, तो थीटा थीटा मिलाइए, देखिए थीटा सेम और थीटा सेम, tan थीटा इंटू cot थीटा दोनों जब कटे तो 1, और ये भी थीटा सेम tan थीटा इंटू cot थीटा, इसको भी काटेंगे 1, तो यहां देखिएगा 1 अर्थात 1 गुने 1 बराबर 1 हमारा आरएचएस प्राप्त हो गया। आरएचएस यही लाना था, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस हमने दिखा दिया, प्रूव हो गया, दिखा दिए। चलिए अब दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0 होता है। तो होगा 0, पहले ही हम बताए हैं कि जब माइनस बीच में आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को 0 लिखिएगा। तो या इसे चेंज कर दीजिए या इसे चेंज कर दीजिए, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा sin 38 cos 38, तो हम लिख सकते हैं cos 19 माइनस 52, जब 19 में से 52 घटेगा तो बचेगा 38 इंटू cos 19 माइनस 38, जब 90 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा 52, माइनस बोले थे जब इसको चेंज कीजिएगा तो इसे रोक लेना है, तो सेम लिख देना है sin 38 इंटू sin 52। हम चल रहे हैं एलएचएस से, हमको लाना है आरएचएस। चलिए तो देखिए cos 19 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा के जगह पर 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और थीटा के जगह पर 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए sin 52 sin 38 इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो दोनों का अगर हल करके वैल्यू निकाले तो ए वैल्यू दोनों बराबर आएगा, और दोनों को घटाया जाए अर्थात दोनों कट के 0, हमें 0 ही लाना था और ये हमारा आरएचएस प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं
कि LHS बराबर RHS। दिखा दिया, प्रूव्ड हो गया। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है इफ tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। बहुत अच्छा बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री है, जहां 2a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आ गया। एक्यूट एंगल तो हम बेसिकली बता रहे हैं बार बार कि एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। तो 2a का जो हम वैल्यू निकालेंगे वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए कंडीशन लगाया है कि 2a एक्यूट एंगल है। तो फाइंड आउट करना है एंगल ए का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यदि इससे, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए हमने पिछले वीडियो में भी ऐसे बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर साइन थीटा रहे तो साइन से साइन कैंसिल, या साइन गामा रहे, अल्फा रहे, ठीक, तो साइन साइन कैंसिल हो जाते हैं, थीटा बराबर अल्फा हो जाता है। हमने पिछले मैथ जब लेक्चर बताए थे तो उसमें एक मैथ आया था इस पर, तो हम बताए थे कि साइन साइन कट जाता है और थीटा इक्वल टू रिमूव हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो tan है, इधर cot है, तो हम कर नहीं सकते हैं, तो पहले tan को cot में चेंज करेंगे या पहले cot को tan में चेंज करेंगे। तो हम सुविधा के अनुसार tan को cot में चेंज कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम tan में जब इसको cot में करेंगे तो हम यहां जानते हैं, देखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है cot 19 माइनस थीटा होता है। तो यहां देखिए tan थीटा की जगह पर 2a है, यहां क्या है, थीटा की जगह पर 2a, तो हम थीटा की जगह पर सिर्फ 2a रखेंगे। तो यहां tan 2a इक्वल टू हो सकता है cot 19 माइनस 2a। कोई डाउट हो तो बोलिए, tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a हो सकता है क्योंकि थीटा की जगह पर 2a रखा है। तो उसी प्रकार यहां हम tan 2a की जगह पर a वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा cot 19 माइनस 2a बराबर tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए अब जब बोल रहे हैं कि जब सेम आए, जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा और थीटा से हमें मतलब नहीं है, साइन साइन है तो दोनों रिमूव हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ 90 माइनस 2 है, यहाँ a माइनस 18 है, इससे हमें मतलब नहीं है, मिलाना है, cot दोनों में रिमूव हो जाएगा, अर्थात इसे डायरेक्ट लिखेंगे 19 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इक्वेशन पढ़े हैं कि जो a है उसे वेरिएबल एक साइड और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड करते हैं। तो यदि इसे हम 19 माइनस 18 को इधर लाएं तो प्लस 18 इक्वल टू a, और 2a को उधर ले जाएं तो प्लस 2a, ठीक। अब देखिएगा यदि इसे जोड़ा जा, क्या किया जा, जोड़ा जा, तो देखिए 8 और 9 आए 10, 180 डिग्री होता है इक्वल टू 3a, ठीक। अब देखिए यदि a का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा 108 डिग्री 108/3। अब इसे जब देखिए काटा जाए तो 6 नहीं, देखिए 3 बन 3 9, फिर बन जाएगा 9 1 63, जब 36 3 जा 108 होता है। तो हमें फाइंड आउट हो गया एंगल ए बराबर 36 डिग्री। देखिएगा यह वैल्यू एक्यूट एंगल है या नहीं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, अर्थात एंगल ए बराबर हो गया 36 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में बोल रहा है tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर हो cot b का तो प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी वही रूल, tan को चेंज कर दीजिए cot के फॉर्म में या cot को चेंज कर दीजिए tan के फॉर्म में। किस लिए, क्योंकि cot जब रहेगा तो रिमूव हो जाएगा,
टेन रहेगा तो रिमूव हो जाएगा और हमें ए और बी का कुछ वैल्यू निकलेगा, वो देखेंगे कि 90 के इक्वल आ रहा है या नहीं ऐड करने पर। तो चलिए सॉल्यूशन, बोला टेन बराबर कॉट बी। बोला हम किसी एक को चेंज करते हैं तो हम टेन को चेंज करते हैं, तो हम टेन को जब चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, तो हो जाएगा टेन इक्वल टू कॉट बी। अब देखिए कॉट कॉट रिमूव, तो हमारे पास बचा 19 माइनस ए डिग्री इक्वल टू, डिग्री दे दीजिएगा बुक में नहीं है, 90 माइनस ए इक्वल टू बचेगा बी। अब देखिए वही कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक साइड, तो 19 इक्वल टू ये वी है, ये उधर ले जाएंगे प्लस यहां बी। देखिए हमारा आ गया ए प्लस बी बराबर 90, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें साबित करना था, आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर जहां 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए फिर बोल रहा कि a का वैल्यू तो निकलना है, लेकिन यहाँ 4a एक्यूट एंगल है, अर्थात a में 4 से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही आना चाहिए। इसीलिए ये लगा दिया है कि 4a एक्यूट है, ये नहीं कि a एक्यूट है, 4a एक्यूट है, तब a का जो वैल्यू आएगा उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू 90 और 0 के बीच में ही आना चाहिए। इसीलिए ये कंडीशन एक्यूट एंगल का लगाया है। तो चलिए हम उसको रूल भी फॉलो करेंगे, उसका कंडीशन भी फॉलो करेंगे और ए का वैल्यू ही निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, बोल रहा सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए तो ऐसा जब है तो बार बार बोल रहे हैं कि या तो सेक को चेंज कर दीजिए या कॉसेक को चेंज कीजिए, तो हमने सेक को चेंज कर देते हैं। तो हम सेक को लिख सकते हैं, चेंज करेंगे तो सेक बराबर लिखता है होता है कॉसेक 19 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 4 है क्योंकि इसको इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए अब देखिए कॉसेक कॉसेक रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमें 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए जब ऐसा आया तो बार बार बोल रहे हैं वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो कांस्टेंट 90 माइनस इधर आएगा तो प्लस 20 इक्वल टू a, 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a। चलिए अब इसे जो ऐड किया जाए तो 110 इक्वल टू 5a। ठीक, अब यदि a का वैल्यू फाइंड आउट करें, a बराबर हो जाएगा 110 बाई 5a, 5 इसे कटे 22 मरतबे हो जाएगा, 22 मरतबे कट जाएगा, तो हमारा a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री, a का वैल्यू हमारा आ गया 22 डिग्री। अब चलिए ये तो हमारा ये फाइंड आउट था, हमने कर दिया, लेकिन हम ये भी दिखाते हैं कि 4a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखिए 4a इक्वल टू 22 गुने 4 इक्वल टू 88 है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा बीच में है, अर्थात 4a हमारा एक्यूट एंगल है। कंडीशन भी उसको दिखा दिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। बोल रहा है कि इफ यदि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो ए बी सी देन सो दैट दिखाना है कि साइन बी प्लस सी y2 इक्वल टू कॉस ए y2 होगा बराबर। तो इंटीरियर एंगल, यहां एक वर्ड यूज कर रहा है इंटीरियर एंगल, तो हम पहले समझते हैं इंटीरियर एंगल क्या। तो इंटीरियर एंगल जिसे हिंदी में बोला जाए तो अंतःकोण,
जो अंदर तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर नहीं है, बहिष्कोण नहीं है, अंतःकोण है। तो उसके लिए जब दे दिया है ट्रायंगल एबीसी, तो हमें दिखाना है कि b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू बराबर होगा। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं, ए बी सी एंगल दिया हुआ है, तो इसमें चलते हैं पहले सॉल्यूशन। तो दिखाना है, प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। तो हम जानते हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो हम जानते हैं वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें 2 से डिवाइड है, यहां सिद्ध करने में शॉर्ट में दिखना है कि 2 से डिवाइड है। तो यदि हम इसे 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या प्राप्त होगा, चलिए देखिए। तो हेलो, हाँ, तो बोथ साइड डिवाइडेड इन टू, बोथ साइड डिवाइडेड कर रहे हैं 2 से, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वाई टू इक्वल टू 180 वाई टू। अब यहां देखा जाए तो देखिए बी प्लस सी एक साइड है और ए वाई टू एक साइड है, तो हम बी प्लस सी को रोक लेते हैं और ए वाई टू को उधर भेजते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक, और ये ले जाएंगे तो माइनस एंगल ए बाई टू। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब इसे सेपरेट करेंगे तो ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू सब अलग अलग हो जाएगा और ए 180 बाई टू 90 हो जाएगा। तो उसी के लिए हमें बी बाई सी यहाँ दिखाना है ए बाई टू के बराबर, तो हम बी बाई सी को रोक लेते हैं और ए बाई टू को उधर भेज देते हैं। तो आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू। अब देखिए हमें साइन लाना है, क्या लाना है, साइन, और इधर कॉस। तो यदि हम दोनों साइड, जैसे दोनों साइड जब साइन साइन रहता है तो रिमूव कर देते हैं, और यहाँ साइन साइन हम दोनों साइड लगा भी सकते हैं। तो दोनों साइड साइन लगाने पर तो हो जाएगा साइन बी प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए बाई टू। ठीक, अब जब ऐसा है तो देखिए हम जानते हैं कि साइन बी प्लस सी बाई टू ए इक्वल टू साइन 19 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर एंगल ए बाई टू है, तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहां डायरेक्ट लिख देंगे कॉस, और थीटा के जगह पर ए बाई टू है तो ए बाई टू एंगल। देखिए आगे हमारा साइन बी प्लस सी बाई कॉस ए बाई टू, इसे अगर लिखा जाए तो देखिए हमारा यही लाना था कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, यही ना दिखाना था। तो हमारा हो गया, यही शो कर दिए कि बराबर होता है। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अर्थात 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। ये जो टर्म है ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, रेशियो ऑफ एंगल, तब रेशियो ऑफ एंगल निकालना है बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये जो टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है इसका आपका एंगल का रेशियो जो 67 और 75 जो शो कर रहा दिख रहा, इसको चेंज कर देना है किसके किसके बीच, 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो चलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, उसी का सॉल्यूशन, उसी का आधार मानकर बनाते हैं इसे सॉल्यूशन। बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को चेंज करके 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो यदि हम इसे लिख दें साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे 67 प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, यदि 15 डिग्री, 90 में से 15 घटाएंगे 75 बचेगा। अब देखिए हमने पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखिए ये दोनों जो हमने डिग्री निकाला, एंगल निकाला, वह 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा, यानी दोनों के बीच में ए भी है और ए भी है, यही हमें शो करना था। और देखिए हमने क्वेश्चन 7 का पूरा बता दिया। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 8.3 भी क्लियर कर दिया। अगर किन्हीं बच्चा को ये एक्सरसाइज में दिक्कत हो तो इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें पर्सनली दिक्कत है, तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ऑल ऑफ